हेलो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ है? लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल सच दैट p माइनस वन प्लस पी ऑफ बी बराबर जीरो है इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो इज थ्री, मतलब एफ एक्स का एक रूट थ्री है, देन इट्स अदर रूट इज लाइज। जो अदर रूट होगा वो किसके बीच में लाइज करेगा, ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस मेरा क्या दे रखा है। मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा दे रखा है एफ एक्स बराबर जीरो थ्री, एक रूट थ्री दे रखा है। तो कंडीशन बोल रहा है एफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू बराबर जीरो। एफ ऑफ टू नहीं, एफ ऑफ बी है। तो यहाँ से एफ ऑफ माइनस वन डालेंगे तो कितना बन जाएगा? तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए आप। एफ एक्स बराबर ए है तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इज अ रूट ऑफ दिस पोलोनोमियल। अब एफ ऑफ माइनस और एफ ऑफ टू लगाएंगे तो क्या ये आ जाएगा? ए इंटू माइनस वन माइनस अल्फ़ा माइनस वन माइनस बीटा प्लस टू माइनस अल्फ़ा टू माइनस बीटा। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा फाइव अल्फ़ा प्लस टू। तो अल्फ़ा का किससे बिलोंग कर जाएगा? अल्फ़ा बिलोंग कर जाएगा माइनस टू बाई फाइव से। तो यही मुझे चेक करना था ये किसके बीच लाइज करता है। तो ये माइनस वन से जीरो के बीच में लाइज करता है, तो ऑप्शन यही मुझे टिक करना था। यहाँ से इसमें देखेंगे तो ऑप्शन क्या है? माइनस वन से जीरो के बीच में। यहाँ पर बी नहीं, बी की जगह आप टू लिख लेंगे, टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेमडा एक्स प्लस टू बराबर जीरो ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल जीरो से वन। अब ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? आप लोकेशन ऑफ रूट में पढ़े होंगे एग्जैक्टली वन रूट का कंडीशन, मतलब यहाँ पर अगर K1 है, यहाँ पर K2 है, तो इसके बीच में एक रूट ऑलवेज लाइज करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। या ऐसा भी हो सकता है K2 बाहर भी होगा, K1 भी है, तो यहाँ भी, तो यहाँ एक रूट लाइज करना चाहिए। इस तरह का सिचुएशन में कंडीशन क्या होता है? एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव जा रहा है, एक दूसरा निगेटिव हो रहा है। तो इन दोनों का कंडीशन मर्ज करना चाहेंगे तो एफ K1 इंटू एफ K2 लेस हमारा क्या दे रखा है? जीरो वन के बीच में एक रूट लाइज करता है, तो हम लिखेंगे इसमें एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है मुझे? लेमडा स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेमडा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ टू, और जैसे ही वन डालेंगे तो बन जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर लेमडा प्लस टू लेस इक्वल जीरो। अब यहाँ से लेमडा आप निकालेंगे तो लेमडा आपका क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो बन जाएगा वन से थ्री के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, तो आप थ्री क्या है, एक अब रूट चेक करना चाहेंगे। अगर इफ़ लेमडा बराबर अगर थ्री हो तो जो रूट जो आएगा मेरा, इसका जो रूट आएगा वो रूट आ जाता है आपका वन एंड वन बाई फाइव। ये कैसे आएगा? अगर आप मान लीजिए लेमडा बराबर थ्री रखेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करेंगे तो वन और वन बाई फाइव आएगा। तो वन तो इसमें इंक्लूड नहीं है, वन बाई फाइव इंक्लूड है, तो हम लिख सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू वन से थ्री के बीच में एक रूट ऑलवेज लाइज करेगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था कंडीशन चेक करना, एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन क्या होता है? तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस इक्वल जीरो। वहाँ से हमारा लेमडा में कंडीशन आ जाता है। इस लेमडा पे वैल्यू चेक करना था जो रूट लाइज करता है कि नहीं। इसी प्रकार आप लेमडा बराबर वन लिख के भी चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक तो ये बोल रहा है, एक बोल रहा है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस 1 बराबर 0। तो एक साइमेट्रिक फंक्शन पूछ रहा है आपको किसके इक्वल होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है मुझे, एक रूट अल्फा बीटा दे रखा है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2। एक दे रखा 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप दो कंडीशन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -p, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2q/2, यह आ जाएगा -q। और 1 अपन अल्फा इंटू 1 अपन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1। अब जो साइमेट्रिक फंक्शन हमारा दे रखा है वो कितना है, अल्फा माइनस 1 अपन अल्फा, बीटा माइनस 1 अपन बीटा, अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, बीटा प्लस 1 अपन अल्फा। तो यहाँ से भी आप कुछ थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व करेंगे यहाँ से, यहाँ से आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है इक्वल टू -q। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -q है, और एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर -p। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको, एक बार इसको सोल्व कीजिए, एक बार इसको सोल्व कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा इंटू बीटा। एक तो ये आ रहा है, एक क्या आएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा प्लस 1 अपन अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्या, एक तो अल्फा स्क्वायर है, अब इनमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इंटू अल्फा। अब प्लस 1 अपन अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 डाल दीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 + 1 + 1/2। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा आ गया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो ये फंक्शन पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डाल देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 2 1 3 1 4 4 2 जा 8 1 9/2 9/2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसको आपको सोल्व करना है तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर में से एक अल्फ़ा स्क्वायर जाएगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 और 9/2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है तो इसका क्या है, इसका वैल्यू आपका -p दे रखा है। आइए सेकेंड स्लाइड में देखते हैं, मेरा क्या लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। यही मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा जो है वो आपका है -p, तो -p का तो p स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा -4/2 प्लस 1/2,
इक्वल टू 9/2। अब यहाँ से चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका, p² -3/2 इंटू 9/2, यह आ जाएगा कितना आपका 9 इंटू p² -3/4। ओके, थैंक यू, ये आंसर आ जाएगा।